हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग सॉल्यूशन कैनाल। ये वीडियो क्लास 12th के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास भी मैथ है। आज के हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन। 6 से क्वेश्चन, अरे 1 2 3 कहाँ गए? इससे पहले गाइस हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पहली वीडियो में हम आपको करा चुके हैं बेसिक 1.1 का बेसिक, एंड सेकंड पार्ट में हम करा चुके हैं आपको क्वेश्चन 1 कंप्लीट उसके ऑल पार्ट, और थर्ड वीडियो में हम आपको करा चुके हैं क्वेश्चन 2 से लेकर 5 तक। तो अब ये हमारा फोर्थ पार्ट, इसमें हम करेंगे क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 10 तक, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है गाइस, प्लीज़ हमारे टेलीग्राम से भी पीडीएफ ले लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कहता है शो दैट द रिलेशन, हमें रिलेशन दिखाना है आर इन अ सेट। हमारे पास एक सेट है 1 2 3 गिवन बाय आर 1 2 2 1 इज अ सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। कहता है कि क्या है, ये हमारा एक सेट है ए, हम लिख लेंगे सेट ए। इसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3। नेक्स्ट है आर, रिलेशन दिखा रखा है 1 2, इसमें ऑर्डर ऑफ पेयर दे रखा है हमें 2 1, पेयर हमें मिल गए 1 2 और 2 1। तो क्या है, वो सिमेट्रिक है बट नाइदर है, ठीक है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर, समझ में आ गया। उसने बोला सिमेट्रिक है, सबसे पहले सिमेट्रिक होता क्या है वो जान लेते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होता है वो भी जान लेते हैं, और ट्रांजिटिव क्या होता है वो भी जान लेते हैं। वैसे गाइस बेसिक वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, तो एक बार हल्का से रिव्यू कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है। सबसे पहले होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए और ए मतलब कंप्लीट, ये जो कॉपी ये 1 1 होना चाहिए आर के अंदर, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब गाइस चेक करो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। 1 1 है, नो, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होता है गाइस, सिमेट्रिक में हमारा आता है ए बी अगर बिलोंग करता है आर से, तो हमारा बी सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, ठीक है। तो गाइस चेक करते हैं 2 1 क्या बिलोंग कर रहा है आर से, यस। तो सॉरी 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए ना आर से। ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, बिलोंग कर रहा है आर से, और बी और सी ये भी सॉरी बी और ए ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, सॉरी गाइस। तो बी और ए ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। क्लियर, सिमेट्रिक समझ में आया। पहला है रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। पहला ये सॉरी सिमेट्रिक है, और सेकंड क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। थर्ड कह रहा है नॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक कीजिए, देखो ट्रांजिटिव क्या होता है, ए बी बिलोंग्स करता है अगर आर से, ठीक है, और बी सी बिलोंग करता है अगर आर से, तो आपको दिखाना होता है जो ए सी है वो भी बिलोंग करेगा आर से। क्लियर, तो हमारे पास 1 2 3 है, देखिए 1 2 मतलब ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। ऐसे ही 2 1 किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, यस। तो आपको क्या दिखाना है, ए सी, ये ए है ये बी है, और ये हमारा, एक सेकेंड गाइस, ये हमारा बी है और ये सी है। तो ए सी क्या हुआ, 1 और 1, ए सी क्या हुआ 1 और 1। क्या 1 और 1 आर में है, नो, 1 1 आर में नहीं है, ये बिलोंग नहीं करता आर से, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। ओके गाइस, आई होप सबको क्लियरली समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन कहता है हमें शो दैट द रिलेशन, हमें रिलेशन दिखाना है आर इन अ सेट ए ऑल अ बुक इन अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बुक्स हैं इन अ लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, कॉलेज की लाइब्रेरी में सभी बुक्स हैं। गिवन बाय, हमें रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स वाई, क्या दे रखा है, एक्स वाई, और जो हमारा x है वो क्या है, एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेज, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। क्लियर, तो ये क्या होना, ये सब कंडीशन दे रखी है। उसके बाद पूछा हमें इक्विवेलेंस क्या है, देखो हमने 1.1 का जब बेसिक किया था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंस क्या होता है। अगर कोई ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, तो वो अपने आप में ही क्या हो जाता है, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है। इसके लिए हमें तीनों कंडीशन चेक करनी होगी। तो पहली कंडीशन आती है हमारी रिफ्लेक्सिव, क्या आती है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हम क्या चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, ए बिलोंग करना चाहिए हमारा आर से। क्लियर, ठीक है, ए बिलोंग करना चाहिए आर से, हम मान लेते हैं लेट, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई दे रखा है तो हम एक्स एक्स मान लेते हैं, एक्स एक्स बिलोंग करना चाहिए हमारा आर से।
क्लियर। तो हमने माना x क्या बिलोंग कर रहा है सेट ए से। ओके, आगे कह रहा है एक्स एक्स हैव। देखो x है, कोई भी x और x है, x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं, हो सकते हैं, एक्स और एफ में सेम नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं। अब देखिए मैं कह रही हूँ मेरे पास एक बुक है, उसमें जितने पेज हैं मैंने उस बुक को इधर से उठाकर इधर रख दिया, इस बुक में भी इतने ही पेज है, एक ही बुक की तो बात हो रही है, ठीक है। 11th क्लास की मैथ की बुक है और दूसरी भी 11th क्लास की मैथ की ही बुक है, वही उसी बुक की बात हो रही है। तो क्या आएगा, एक्स एंड एक्स हैव सेम, ठीक है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। इसकी कंडीशन आप, इसका रीज़न आप दे सकते हो, क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एवरी बुक्स इज एवरी बुक इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, रिलेटेड टू इटसेल्फ। क्लियर, समझ में आ गया। तो हमारा x और x क्या होगा, बिलोंग करेगा r से, और ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। पहला हमारा सेटिस्फाई हो गया है कि ये रिफ्लेक्सिव है। सेकंड सेटिस्फाई करना आपको। सेकंड क्या कहता है, देखिए गाइस, सेकंड कहता है हमें जो हमारा क्या है, सिमेट्रिक होता है। सेकंड सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है, अगर हमारा एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, तो हमारा वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर से। आई होप सबको ये याद होगा, हमारा एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से और वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो इसके लिए हम देखो क्या करेंगे, हमें पता है एक्स एक्स, ठीक है, जो एक्स वाई है बिलोंग करता है आर से। अगर इसकी बात करते हैं, ये हमें गिवन है और ये हमने क्या करना है। अब देखिए इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं हमारे एक्स और वाई, हम क्या कर लेंगे, एक्स और वाई दो एलिमेंट्स ले लेंगे। अब एक्स वाई है बिलोंग कर रहा है अगर आर से, कंडीशन क्या है, एक्स और वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स के पास जितने पेजेस हैं उतने ही वाई के पास है, ठीक है। मान लीजिए इसके पास 500 नंबर ऑफ पेजेस है, 500 मान लेते हैं, और इसके पास भी 500 पेजेस ही हैं, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ y इक्वल टू एक्स हो सकता है, हाँ, क्योंकि नंबर ही तो इधर उधर हुए हैं ना, बाकी सब तो सेम है। तो क्या आएगा, x और y हैव ए सेम नंबर ऑफ पेजेस, इस ये y इधर आ जाएगा, ये 500 इधर आ जाएगा, ये 500 इधर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो क्या लिखेंगे, y और x भी बिलोंग कर रहे हैं r से, इसलिए ये क्या है, सिमेट्रिक भी है। आगे है हमारा ट्रांजिटिव। क्या है, ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, आपको ये दिखाना है। ट्रांजिटिव के लिए देखिए गाइस क्या कंडीशन होती है, ट्रांजिटिव के लिए होता है हमारा, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है हमारा आर से और वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है हमारा एक्स से। देखिए इसके अंदर क्या होता है, अलग ले लेना होता है, क्योंकि हमें पता है क्या है, ए बी और क्या होता है, बी सी, ठीक है। यहाँ पर सी, तो हम यहाँ पर जेड ले लेंगे और क्या हो जाता है आगे, ए सी। तो ए सी भी हमारा बिलोंग करना चाहिए आर से। क्लियर, ये हमें गिवन है और हमें ये प्रूफ करना होता है, ठीक है। ये भी अगर बिलोंग करता है, एक्स वाई बिलोंग करता है आर से, वाई जेड बिलोंग करता है आर से, तो हमें क्या दिखाना है, एक्स और जेड है वो हमारा बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। क्लियर, ठीक है। उसके बाद देखो गाइस क्या करना है आपको, हमें पता है यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट की बात हो रही है, एक्स वाई जेड की हो रही है। एक्स और वाई में अगर नंबर ऑफ पेजेस सेम है, ठीक है, एक्स और वाई में नंबर ऑफ पेजेस सेम है, वाई और जेड में अगर नंबर ऑफ पेजेस सेम है, मान लो यहाँ पर 50 पेजेस हैं, यहाँ पर भी 50 पेजेस हैं, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 50 है, तो एक्स और जेड में सेम होंगे। यस, एक्स में कितने हैं, 50 हैं, वाई में जेड में कितने हैं, 50 हैं। तो क्या होगा, एक्स और जेड क्या है, बिलोंग करेगा हमारा किससे, जेड, ओ सॉरी, एक्स और जेड हमारा बिलोंग करेगा आर से। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है। क्लियर, और आपको फेयर नोट्स भी मिल जाएंगे इसके, तो जिसमें आपको प्रॉपर लिखा होगा एक्स और जेड हैव ए सेम नंबर ऑफ पेजेस, जो एक्स और जेड है वो क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हमने प्रूफ कर दिया। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ये क्या है, इक्विवेलेंस है, और यही तो हमें बताना था। क्लियर, क्या बताना था हमें, ये सेट क्या है, ये जो हमारा है क्या है, इक्विवेलेंस है या नहीं है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करके ये इक्विवेलेंस आता है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में है, शो दैट द रिलेशन, हमें रिलेशन शो करना है, शो दैट द रिलेशन ऑफ आर इन अ सेट, हमारे पास एक सेट दे रखा है ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर ए बी, ठीक है। ए माइनस बी इज इवन नंबर, क्या दे रखा है, ए माइनस बी क्या है, इवन नंबर। देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे हमारे पास जो जो गिवन है, हमने लिखा हमारे पास सेट ए है, उसके अंदर क्या है, 1
2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स है। क्लियर। गिवन बाय एक रिलेशन दे रखा है आर सेट ए बी सच दैट ए माइनस बी, अगर ए माइनस बी करते हैं वो क्या आता है, इवन नंबर आता है। क्लियर, समझ में आ गया क्या आता है, इवन नंबर। हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले देखिए इवन नंबर आ रहा है तो चेक करना है कि वो क्या है, इक्विवेलेंस है या नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या फाइंड करना होता है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव फाइंड करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है क्या होता है, ए बिलोंग करना चाहिए आर से। क्लियर। अब देखिए ए मान लो हम फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, हमने लिया 1 और 1, या 2 2 या 3 3 4 4 5 5। अब 1 में से 1 यहाँ पर आइए, आप 1 में से अगर 1 को माइनस करेंगे, अगर ए में से हम ए को ही माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 एक इवन नंबर है, यस 0 क्या है, इवन नंबर है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव है। आगे है हमारा नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमें पता है हमारी कंडीशन क्या होती है, ए बी बिलोंग करता है आर से और बी ए जो है वो भी बिलोंग करता है आर से। क्लियर, ये दिखाना है हमें, ये हमें गिवन है और ये हमें दिखाना होता है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन। अब देखिए गाइस ए बी, मतलब हमारे पास कोई नंबर ले लेंगे हम यहाँ पर, ए बी हमने लिया, ए बी, ए में से बी को माइनस करना, हमने ये वाली कंडीशन ले ली है। ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना आपने। हमें पता है जो ए बी है वो बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। यहाँ पर हम इसका ही यूज़ कर लेंगे, ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। तो उसने कहा है ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इज इवन, इवन होना चाहिए। क्लियर, ठीक है। अब हमें दिखाना है बी माइनस ए, क्या दिखाना है यहाँ पर, देखो ए माइनस बी है और इधर क्या दिखाना है, बी माइनस ए, इवन है या नहीं है ये दिखाना है। तो गाइस इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर तो हमारा क्या आ जाता है, माइनस ए प्लस बी। क्लियर, माइनस ए प्लस बी। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं बी माइनस ए। क्लियर, और ये वैल्यू हमारी मोड के अंदर है। अगर हम मोड से कोई भी वैल्यू बाहर निकालते हैं, अगर उसके साथ माइनस है तो माइनस गायब हो जाता, माइनस खत्म हो जाता, माइनस को बाहर लेकर नहीं जा सकते। क्लियर, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी माइनस ए, क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। तो यही तो दिखाना था, बी माइनस ए भी क्या है, इवन है। क्लियर, क्या है, इवन है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। आगे हमें दिखाना है ट्रांजिटिव। क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव कैसे होता है, ए बी बिलोंग करता है आर से, बी सी बिलोंग करता है ठीक है आर से, तो आपको दिखाना होता है ए सी भी बिलोंग करता है आर से। हमें क्या दिखाना है, ए सी। ए सी कैसे दिखाएंगे गाइस, अब देखिए आपके पास क्या है, ए बी है, बी सी है। ठीक है, आपको कहाँ जाना है, ए सी में, ए माइनस बी क्या है, इवन, अभी हम कर चुके हैं ये सब। ठीक है, और बी माइनस सी की भी क्या है, इवन है, ये हमारे पास होगा। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, ए माइनस सी भी क्या होगा, इवन, ये हमें दिखाना है, प्रूफ करना है। ये अगर ये प्रूफ हो जाता है तो ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये देखिए गाइस कैसे प्रूफ करोगे आप, तो देखिए गाइस हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, ए है, बी है और सी है। गाइस आप इसे डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, आप अगर इसे डायरेक्ट ऐड करोगे तो ये गलत हो जाएगा, इसको आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो आपको इसके लिए क्या करना है, हम यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू मान लेते हैं। देखिए हमें क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। क्या नंबर चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ए माइनस बी, इवन नंबर देखिए कौन से होते हैं गाइस, जो वैल्यू हमारी 2 से स्टार्ट होती है, 2। ठीक है, 2 का मल्टीपल होती है वो इवन हो जाती है, 2 4 6 8, तो हम 2 ही मान लेते हैं। और यहाँ पर हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेते हैं, हमने मान लो लैम्डा मान लिया और हम साइड में लिख देंगे लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, लैम्डा इज कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है हमारी लैम्डा। ऐसे ही हम बी माइनस सी ले लेते हैं, बी माइनस सी में हम मान लेते हैं 4 मान लेंगे, या 2 ही मान लो आप गाइस, 2 मान लेते हैं ताकि कॉमन इजीली आ जाए। हमने 2 मान लिया, और म्यू भी क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म है। क्लियर, अब हमें दिखाना है बी माइनस सी। ठीक है, बी माइनस सी दिखाना है। जब हम मोड को हटाएंगे, देखो दोनों वैल्यू को अब हम करेंगे ऐड, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, कुछ मानकर इसके इक्वल में तभी हम ऐड कर सकते हैं। इसको हम ऐसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए गाइस, ए माइनस बी। देखिए जब ए माइनस बी है और बी माइनस सी है,
ठीक है। जब हम इसके मोड़ हटाते हैं, जब भी हम किसी इसके मोड़ हटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अपने आप ही आ जाएगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 ये आ जाएगा हमारे पास में। b माइनस सी करेंगे तो प्लस माइनस 2 म्यू आ जाएगा हमारे पास में। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं मोड़ हटाने के बाद। तो क्या करिएगा इस ऐड a माइनस बी, ठीक है, प्लस b माइनस सी, ओके, इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस माइनस 2 म्यू। देखिए b से b कैंसिल हो रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, a माइनस सी। a माइनस सी आ रहा है। अब दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, लैम्डा प्लस माइनस म्यू आ जाता है। क्लियर। अब ये देखिए क्या है, 2 क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है ना, इवन नंबर हो गया हमारा। तो a माइनस सी क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। तो a माइनस सी अगर इवन नंबर है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमने क्या कंडीशन ली थी, हमारा a माइनस बी क्या था, इवन, b माइनस सी भी क्या था, इवन। तो हमें क्या दिखाना था, a माइनस सी इवन है या नहीं है, ये हमने शो कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, 2 का मल्टीपल आ गया है। आगे कोई भी नंबर हो तो वो इवन ही हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, ट्रांजिटिव है। अगर ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है तो ये क्या है, इक्विवेलेंस है। आई होप सबको समझ में आया होगा गाइस, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा हमसे। आगे है हमारा, शो दैट द ऑल एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। हमें दिखाना है कि ऑल द एलिमेंट, सभी एलिमेंट 1 3 5 आर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है। एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4। देखिए गाइस 1 3 5 की एलिमेंट की बात हो रही है, ईच अदर रिलेटेड है एक दूसरे से, और आगे हमारा 2 4 ये भी रिलेटेड है एक दूसरे से, ईच अदर। लेकिन 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ 1 3 5 का नो एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है एनी एलिमेंट के। दूसरा जो यहाँ पर दे रखा है हमें 2 4 से, इससे रिलेटेड नहीं है। देखिए इस केस में हमने क्या करना है गाइस, तो गाइस इस केस में हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे, हमारे पास क्या है 1 3 5। सेकंड हमारे पास सेट दे रखा है कि जो एलिमेंट है वो आपस में रिलेट करनी चाहिए। हमारे पास नेक्स्ट है 2 और 4, इसके भी जो एलिमेंट है आपस में रिलेट करने चाहिए। उसके बाद हमारे पास दे रखा है 1 3 5, ठीक है, 1 3 5 है हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया है, 1 3 5 और क्या है 2 4, इसके रिलेट नहीं करने चाहिए, और 2 4। अब हम देखो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये वाला सेट उठा लेंगे, इसके रिलेट कर रहे हैं या नहीं है, चेक करेंगे। 1 3 5, देखिए गाइस अगर हम 3 में से माइनस कर रहे हैं 1 को तो हमारे पास क्या आ रहा है 2। अगर हम 5 में से माइनस कर रहे हैं 3 को तो हमारे पास तब भी क्या आ रहा है 2। अगर हम 5 में से 1 को माइनस कर रहे हैं क्या आ रहा है 4। ध्यान से देखिए गाइस ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या हैं, 2 के मल्टीपल, क्या है 2 के मल्टीपल। इवन नंबर आ रहे हैं ना हमारे पास, 2 के मल्टीपल भी है, इवन नंबर भी बोल सकते हैं हम इनको, ठीक है। तो इवन नंबर ही तो 2 के मल्टीपल होते हैं। तो हम गाइस इसे क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, इवन नंबर आ रहे हैं हमारे पास। डिफरेंस क्या आ रहा है, इवन नंबर का आ रहा है। आगे हम क्या लिख सकते हैं, 1 3 5 इज रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस ऑफ ओड नेचुरल नंबर। ये क्या है, ओड नेचुरल नंबर है गाइस। ओड नेचुरल नंबर का जब हम डिफरेंस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। और इसकी पीडीएफ में आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके लिखा हुआ होगा अच्छे से कि ये जो डेफिनेशन मैं अभी यहाँ लिखवा नहीं रही हूँ क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, बिकॉज क्योंकि जब हम ओड डिफरेंस कर रहे हैं ओड नेचुरल नंबर का, वो क्या होगा, इवन नंबर हो जाएगा। अब ऐसे ही 2 4 को देखिए, 2 4 को 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 2। ये भी क्या होगा, रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है, अब ये इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर का डिफरेंस क्या आ रहा है, इवन नंबर ही आ रहा है। क्लियर। अब हम करते हैं बात इसकी बात करना है, ये एक दूसरे से क्या है, रिलेट नहीं होने चाहिए। देखिए गाइस 2 में से अगर हम 1 को माइनस कर रहे हैं, 2 में से अगर हम 1 को माइनस कर रहे हैं क्या आ रहा है 1। 4 में से अगर हम 3 को माइनस कर रहे हैं क्या आ रहा है 1। 4 में से अगर हम 5 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, 4 में से 5 को माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा, देखिए गाइस यहाँ पर हमारा आया था 2 में से 1 को किया 1, यहाँ पर 2 में से 3 को किया -1। अगर 4 में से 5 को करेंगे क्या आ रहा है हमारा -1। अब कहीं 1 आ रहा है, ऐसे ही अगर हम 2 और 5 को करेंगे तो क्या आएगा -3। कहीं पे हमारा 1 आ रहा है, कहीं पे -1 आ रहा है, कहीं पे, ठीक है, माइनस का 3 आ रहा है। अगर 5 में से हम 2 को करेंगे तो 3 आ रहा है, ठीक है, कहीं प्लस का 3 आ रहा है। ये क्या है, ये कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, कोई भी सीरीज नहीं बन रही अच्छे से।
तो इसलिए ये क्या है, ये एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 135 आर नॉट रिलेटेड टू 24 बिकॉज डिफरेंस ऑफ ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर है और ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, ओड है, रिलेट नहीं कर रहा है एक दूसरे के साथ। ठीक है, क्लियरली रिलेट नहीं कर रहा है एक दूसरे के साथ, इवन नहीं आ रहा है, इसका रिजल्ट उनकी तरह सेम नहीं हो रहा। तो गाइस समझ में आ गया। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था हमारा 8 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए गाइस, शो दैट द ईच ऑफ द रिलेशन आर इन अ सेट ए एक्स बिलोंग्स टू जेड, मतलब इंटीजर। ठीक है, जो x है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 0 से लेकर 12 तक। अब 0 भी आएगा इसके अंदर क्योंकि इक्वल टू है, 12 भी आएगा इसके अंदर। तो हम लिख लेते हैं आर में हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, ओ सॉरी ए में हमारी क्या वैल्यू आ रही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कहाँ तक ले ली हमने वैल्यू, 12 तक ले ली हमने वैल्यू। आगे देखिए गाइस क्या कह रहा है, 12 तक जब हमने वैल्यू ले ली है उसके बाद कह रहा है ए बी, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ए माइनस बी क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 4 का। ठीक है, मल्टीपल होना चाहिए 4 का। तो देखिए गाइस, अगर हम 1 में से हम 0 को माइनस करें, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव मैट्रिक ट्रांजिटिव वाला केस कर लेते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन भी पूछा है उसने। ठीक है, और उसने पूछा फाइंड द ऑल सेट एलिमेंट 2 1 इन एच, ये इसके लिए भी है गाइस और इसके लिए भी है। तो दिखाते हैं हम रिलेशन बनाकर, हमारे पास क्या है, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले रिफ्लेक्सिव करना है, क्या करना है, रिफ्लेक्सिव दिखाना है। रिफ्लेक्सिव कैसे दिखाएंगे गाइस, तो हमने मान लिया है लेट ए बिलोंग कर रहा है हमारा ए से। ठीक है, ए और ए सेम नंबर है, देखिए 0 में से 0 माइनस करोगे 0, 1 में से 1 करोगे, 2 में से 2 करोगे, 3 में से 3, ऐसे 12 से 2 तक जाएंगे। तो ए में से अगर ए को माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है। 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यस 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हमारा क्या होगा, जो हमारा ए है बिलोंग करेगा हमारा आर से। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। 0 हर किसी का मल्टीपल होता है, रिफ्लेक्सिव होगा। आगे है सिमेट्रिक, क्या है, सिमेट्रिक शो करेंगे। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या पता है, हमें पता है ए, ठीक है सॉरी ए बी और बी ए बिलोंग होनी चाहिए। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से तो बी ए भी बिलोंग होना चाहिए हमारा आर से। ठीक है, अब देखिए गाइस, हमारे पास ए बी है और बी है, इसको हमने क्या करना है, हमने सेम जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया ना उसकी तरह ही कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पर मोड गिवन है, यहाँ पर मोड गिवन है, इस मोड को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, डायरेक्ट तो ऐड वगैरह कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हम, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, माइनस का बी प्लस का ए, माइनस का बी प्लस का ए। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं। और मोड से, मोड के अंदर माइनस नहीं रहता, गायब हो जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो बी माइनस ए क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर आप यहाँ कोई वैल्यू रखकर देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। ये क्या होगा, इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा हमारा किससे, आर से, और ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। आगे है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखो गाइस, आपको कैसे प्रूव करना है। ट्रांजिटिव में देखो गाइस क्या होता है, हमारे पास ए बी बी ए सी और ए सी, ये बिलोंग कर रहा है आर से, ये भी बिलोंग कर रहा है आर से। तो हमें दिखाना होता है कि ये बिलोंग कर रहा है आर से। क्लियर, ए बी बी सी और सी। अब देखिए गाइस, हम दिखा चुके हैं कि मोड ए माइनस मोड बी, यहाँ पर ये ना मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, 4। ए माइनस बी क्या होगा, मल्टीपल होगा 4 का, मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे ही बी माइनस सी भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अब देखिए गाइस, इनको डायरेक्ट हमें क्या दिखाना है, ए और सी, इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये पहले भी हम कर चुके हैं एक सम के अंदर, वही मेथड लगाएंगे हम यहाँ पर भी। हमने क्या करना है, यहाँ पर हम ले लेंगे यहाँ ए माइनस बी इज इक्वल टू,
देखिए मल्टीपल ऑफ 4 की बात हो रही है तो 4 नंबर ले लेते हैं, 4 की बात हो रही है, यहाँ पर क्या आ जाएगा लैम्डा, सेम वैसे ही b माइनस सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 म्यू, और ये इस साइड में लिख दें हम, लैम्डा क्या है कांस्टेंट टर्म है, और ऐसे ही हमारी म्यू भी क्या हो जाएगी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। अब दोनों को ऐड नहीं कर सकते ऐसे, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, मोड हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों साइड यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा इक्वल में, इधर भी क्या आ जाएगा प्लस माइनस आ जाएगा। अब देखिए गाइस आपको करना क्या है, हमारे पास हमें यहाँ a माइनस बी दोनों को ऐड करेंगे तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी हो जाएगा, b से b कैंसिल हो गया, a माइनस सी आ गया, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 कॉमन आ गया बाहर, और हमारे पास क्या आ गया, ये म्यू है सॉरी गाइस, तो लैम्डा प्लस माइनस म्यू। अब ये 4 मिल गया हमें, ये क्या है 4 का मल्टीपल है, तो a माइनस सी भी किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा r से, अगर r से बिलोंग कर रहा है तो ये क्या है हमारा, ठीक है क्या है हमारा ये, बोलिए गाइस, आप तो बोल ही नहीं सकते, ऑफलाइन नहीं पढ़ा रही मैं सॉरी तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंस। ठीक है क्लियर, इक्विवेलेंस हो गया प्रूफ। अब इसके अंदर देखिए उसने बोला है इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। हमें क्या करना है वन, ठीक है वन वन वन, एक सेकेंड गाइस शीट ले लेते हैं। और तो गाइस हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर, ए बी, फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, ए बी गिवन है। आगे कह रहा है ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, सभी एलिमेंट को किससे रिलेट करना है वन से, तो इसके अंदर देखो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ एलिमेंट वन, ठीक है सेट ऑफ एलिमेंट वन, इसे हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ऐसे, और ये हमारी होती है इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास क्लियर। अब हमने क्या करना है, जहाँ पर भी हमारा बी आ रहा है, ठीक है जहाँ पर भी हमारा बी है वहाँ पर वन पुट कर देना। तो गाइस देखिए यहाँ क्या होगा ए वन, क्लियर। तो आगे हम क्या लिखेंगे, a माइनस वन इज मल्टीपल ऑफ फोर, इज मल्टीपल ऑफ फोर, फोर का मल्टीपल होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो रेंज दे रखी थी हमें पता थी क्या है 0 से लेकर 12 तक, 0 से लेकर 12 तक, तो हमने यहाँ पर नंबर लिखे थे इसके 0 से लेकर 12 तक। अब हमने चेक करना है, देखिए पहला है हमारा 0, 0 माइनस वन, 0 माइनस वन उठाइए, ठीक है तो बाहर मोड से आएगा तो माइनस वन हो जाएगा, ये मोड से बाहर निकालोगे इसे तो क्या हो जाएगा प्लस का वन, वन गायब हो जाएगा ना। इन दोनों को अगर सोल्व करोगे तो क्या आ रहा है माइनस वन, लेकिन जैसे ही हम इसको मोड से बाहर निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है वन आ रहा है, प्लस का वन आ रहा है, ठीक है तो वन फोर का मल्टीपल है, वन नहीं होता ना फोर का मल्टीपल, क्लियर समझ में आ गया। तो ये क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है इसके अंदर, तो हमारा ये क्या है कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस कंडीशन को मल्टीपल ऑफ फोर जब हम वन रख रहे हैं तो गाइस समझ में आ गया। नेक्स्ट लेते हैं हम वन माइनस वन, वन माइनस वन करेंगे तो क्या होगा, ए की वैल्यू क्या ले रहे हैं वन, वन माइनस वन करेंगे तो क्या हो रहा है हमारा जीरो, जीरो है मल्टीपल ऑफ फोर। तो आगे हम चेक करेंगे नेक्स्ट टू, टू माइनस वन क्या हो जाएगा, फिर से वन आ जाएगा, ठीक है क्या है नहीं है, क्लियर, इसलिए हम एक दो चेक कर लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, एक नंबर आया था वन, वो है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे टू, टू में से वन गया वन आ रहा है, थ्री में से वन को माइनस करेंगे क्या आ रहा है टू, फोर मल्टीपल है फोर का नहीं है, फोर में से अगर फोर को माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, फोर में से वन को माइनस करेंगे तो गाइस क्या आ रहा है थ्री, क्या मल्टीपल है फोर का नहीं, फाइव में से वन को माइनस करेंगे तो हमारे पास फोर आ रहा है, मल्टीपल है फोर का यस, तो क्या आ जाएगा वन और फोर, क्या आ गया हमारा वन और फोर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिक्स में से वन को माइनस करेंगे फाइव आ रहा है नहीं, सेवन में से वन को सिक्स आएगा, एट में से अगर हम वन को माइनस करें सेवन आएगा, नाइन में से वन को माइनस करेंगे हमारा क्या आएगा एट, सॉरी यहाँ पर फाइव था गाइस, फाइव में से वन को माइनस किया था ना। फिर हमारा नेक्स्ट क्या आएगा नाइन, क्या आएगा नाइन, नाइन में से वन को माइनस करेंगे तो क्या आएगा एट, एट मल्टीपल है ना फोर का, फोर टू ज़ा एट। आगे टेन में से माइनस करेंगे वन को नाइन आएगा, इलेवन में से टेन आएगा, ट्वेल्व में से इलेवन आएगा, कोई भी और मल्टीपल नहीं है, तो हमारे यहाँ पर कौन से एलिमेंट बन जाएंगे वन फाइव नाइन, किसके अंदर आएंगे इक्विवेलेंस क्लास के अंदर, किसके अंदर आएंगे इक्विवेलेंस क्लास के अंदर। अब हमारा सेकंड पार्ट हमारा देखिएगा इस क्या कहता है, आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू
बहुत लेंथी क्वेश्चन है यार। आर इक्वल टू क्या है, ए बी, क्या है ए बी, इसके अंदर कौन से एलिमेंट हैं, ए बी। एक सेकेंड गाइस, तो गाइस इसमें हमने क्या करना है, इस ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसको भी हमने क्या इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे हम सबसे पहले। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है कि क्या होना चाहिए, ए बिलोंग टू ए, ठीक है। हमारे पास क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ना। अगर ये है तो हम मान लेंगे, लेट हमने ले लिया, सपोज कर लेंगे हम ए बिलोंग कर रहा है ए से, ए खुद से बिलोंग कर रहा है, ए इक्वल टू ए हो सकता है ना, ए इक्वल टू ए हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। आगे है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमें देखो हमारी कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक में होता है हमारा ए बी बिलोंग कर रहा है हमारा आर से, तो हमारा बी सी है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ, 1 2 3, हम मान लेंगे लेट ए बी सी, हम 3 एलिमेंट्स मान लेते हैं यहाँ पर। सॉरी सिमेट्रिक करा रही हूँ ना मैं, हाँ ए बी ए आएगा, सॉरी गाइस। तो कितने एलिमेंट है यहाँ पर, ए बी, तो कितने एलिमेंट है, ए बी हमने मान लिया। अब कह रहे हैं कि ए अगर अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है, ए इक्वल टू क्या है बी, ए इक्वल टू क्या है बी, तो बी सी बी ए बी बिलोंग करेगा ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो क्या आ जाएगा, ये बी माइनस बी इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं ना, बी इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं हम, ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं, तो बी इक्वल टू ए बी, तो क्या आएगा, बी ए बी बिलोंग कर रहा है हमारा आर से, तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। आगे है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखिए गाइस कैसे शो करेंगे हम। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए, 3 एलिमेंट ए बी सी बिलोंग कर रहा है आर से। 3 कैसे चाहिए, हमें पता है ए बी बिलोंग करता है आर से, बी सी बिलोंग करता है आर से, और ऐसे हमें प्रूफ करना है ए सी बिलोंग करेगा आर से। अगर ये भी बिलोंग करेगा आर से तो हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए, ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं ए से, ठीक है। ए बी कर रहा है आर से, बी सी कर रहा है आर से, तो ए इक्वल टू बी है हमारा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू सी। अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल, तो ए इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं ना हम। तो हमारा ए सी भी क्या होगा, बिलोंग करेगा आर से। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और हमारा ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस। क्लियर गाइस, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इसके बाद कहता है कि हमारी सेकंड कंडीशन भी है इसमें, यही वाली जो हमने फर्स्ट पे अप्लाई किया है, वन इज अ इन एच केस, ठीक है। हमने सेकंड को रख लेना है। अब यहाँ पर जो हमारा बी है उसे क्या रख लेंगे हम, 1। हमारे पास जो सेट दे रखा है वो क्या है, 0 1 2 3 4 5 12 तक हमने सेट, 12 तक हमारा सेट दे रखा है, वो लिख लेंगे हम, ठीक है। तो 12 तक हमने सेट लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1, सेट ऑफ या इक्विवेलेंस क्लास लिख सकते हैं हम इसे, इक्विवेलेंस क्लास 1। अभी अभी हमने किया है ये, इक्वल टू 1। अब देखिए गाइस इसमें क्या करना है, हमें पहले पहले हमारी कंडीशन क्या है, ए बी ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, बी की जगह पर 1 रखो, ये आ जाएगा ए बी, ये रख लिया हमने, ठीक है। फिर इसके बाद करना है ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू 1, ठीक है। ये दिखाना हमने, क्या ए इक्वल टू 1 है। देखिए गाइस बी की जगह हमने 1 रख दिया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए ऐसे होता है ना हमारा, तो हम क्या करेंगे, 1 1 होता है ना, ठीक है। तो ये क्या है, 1 की इक्विवेलेंस क्लास 1 होती है, 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। ए इक्वल टू 1 है, अब यहाँ पे बी 1 है, तो 1 ए सेम ही तो आ रहा है, 1 1 ही तो आ रहा है हमारे पास, तो क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास होगी। अगर हम ए बी को डिनोट करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 9th का सेकेंड पार्ट। अब हम करेंगे 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन पर आ जाते हैं गाइस। 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन। हमें खुद ही एग्जाम्पल लेने हैं, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। कह रहा है कि एक ऐसा एग्जाम्पल लो जो सिमेट्रिक तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। अब देखिए सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक में हमें क्या चाहिए, ए बी बिलोंग हो आर से और बी सी बिलोंग हो आर से, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, मतलब ए नहीं होना चाहिए, और ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए, मतलब ए बी सी और ए सी नहीं होना चाहिए। क्लियर, ए सी नहीं होना चाहिए। हम ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं हम 1 और 2 हमारे पास सेट है, और रिलेशन में हमारे पास दे रखा है, हमें क्या चाहिए, 1 1 नहीं लेना हमें, ठीक है। हमने लिया 1 2 और 2 1, 1 2 और 2 1 ले लिया, इससे ये क्या हो गया, सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। 1 2 है, 2 1 है, ए बी है और बी ए है,
तो क्या हो गया सिमेट्रिक। अब देखिए इसमें 1 1 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्लियर, तो क्या होगा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए हमें चाहिए, देखिए गाइस, ए बी, ए हम इसे मान लेते हैं ए बी और इसे मान लेते हैं बी सी। ट्रांजिटिव के लिए हमें ए सी चाहिए, मतलब 1 1 चाहिए। क्या इसके अंदर 1 1 है, नो, इसके अंदर 1 1 नहीं है, तो ये क्या होगा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। आई होप सबको समझ आया होगा गाइस। आगे है हमारा ट्रांजिटिव बट नाइदर, इसको अच्छे से नहीं लिख रही हूँ क्योंकि नोट्स में मिल जाएगा गाइस, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। आगे कह रहा है ट्रांजिटिव बट नाइदर, ट्रांजिटिव तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की कंडीशन देखिए गाइस क्या होती है हमारे पास, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, ए बी बिलोंग होना चाहिए आर से, बी सी बिलोंग होना चाहिए आर से, ऐसे ही ए सी बिलोंग होना चाहिए हमारा आर से। ठीक है गाइस, यही होती है हमारी। तो बी में हम कैसे दिखाएंगे, हम मान लेंगे कि कोई कंडीशन है ऐसी, जो ए है और ए है, ये हम रिलेशन ले लेंगे सच दैट जो ए है लेस देन बी है, क्या है लेस देन बी, ए की जो वैल्यू है बी से कम है। अब देखिए गाइस, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, सबसे पहले बात होती है रिफ्लेक्सिव की, क्या कोई नंबर अपने आप में कम हो सकता है। अब आपकी हाइट मान लीजिए 5 4 है, ठीक है, मैं अपनी हाइट बता देती हूँ, मेरी हाइट 5 4 है, तो क्या मेरी हाइट खुद से कम हो सकती है, नहीं हो सकती ना, खुद के तो इक्वल ही होगी ना, कम नहीं हो सकती। तो हम नहीं लिख सकते ना 5 4 लेस देन 5.4, नो ना, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा, क्लियर। तो ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है, हम नंबर ले लेते हैं 1 2, क्या लिया हमने 1 2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए 2 1 चाहिए सिमेट्री के लिए। देखिए गाइस 1 लेस है 2 से, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या 2 भी लेस हो सकता है 1 से, कभी भी नहीं हो सकता भाई, 2 कैसे लेस हो सकता है 1 से, ये तो कंडीशन ही रॉन्ग गई। तो हमारा क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम ले लेते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए देखिए गाइस क्या होगा, मैंने नंबर लिया 1 2 और 3, ठीक है, मैंने कहा 1 लेस देन 2, यस ठीक है, 2 लेस देन 3, यस ये भी सेटिस्फाई है। मैं कह रही हूँ 1 लेस देन 3, हो सकता है भाई, हाँ सेटिस्फाई है ना, तीनों कंडीशन क्या है एक सेटिस्फाई हो रही हैं हमारे इस, अगर हम ये लेकर चल रहे हैं ए लेस देन बी, तो ये क्या है ट्रांजिटिव है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा ये क्या है ट्रांजिटिव है। अब है हमारा सी पार्ट, सी पार्ट कहता है, सी पार्ट में देखिए गाइस क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है सिमेट्रिक भी है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। इसके लिए हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3, हमें क्या दिखाना है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो है सिमेट्रिक भी है, तो हम 1 1 ले लेंगे, रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो 2 2 ले लेंगे और 3 3 ले लेंगे, क्लियर। अब कह रहे हैं सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक क्या होता है 1 1 है 2 2 है, 1 2 होता है और 2 1 होता है, क्लियर, समझ में आ गया, 1 2 है और 2 1 होता है। अब क्या है दूसरा नंबर क्या है 2 3 है, तो क्या होगा 3 2 भी होगा, ये क्या है हमारा सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक है ना। देखिएगा इस ए बी है तो बी ए बी है, ए बी है तो बी ए बी है, ये क्या हो गया सिमेट्रिक। आगे है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में देखिएगा इस क्या होगा ए बी और बी सी, हम मान लेते हैं 1 और 2, 2 और 1। देखिए गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है 1 और 2, 1 और 2 है, ठीक है, सॉरी ए 1 और 1, 1 और 1 होना चाहिए ए सी में, है हमारे पास, हाँ है, आपने देखा और लगा दिया हाँ ट्रांजिटिव है, लेकिन आगे भी देखो गाइस सारे प्रूफ देखने होते हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास है 2 और 1, नेक्स्ट है हमारे पास 2 और 3, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आना चाहिए ए और सी, मतलब 2 और 3, 2 और 3 का पेयर है कहीं पर नहीं है, तो ये क्या है ट्रांजिटिव नहीं है। ओके गाइस, आई होप सबको समझ में आया होगा यहाँ तक। डी है हमारा रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव तो है और ट्रांजिटिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक के लिए हमें पता है क्या होता है ए बी और बी ए, ठीक है, ये होता है हमारा सिमेट्रिक के लिए। हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, हमने लिया 1 और 2, क्या लिया 1 और 2। देखिए गाइस रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो 1 1 लेना पड़ेगा और 2 2 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास होगा 1 2, क्या लिया हमने 1 2। अब 2 1 नहीं लेना है क्योंकि हमें क्या दिखाना है सिमेट्रिक नहीं है, तो 2 1 नहीं लेंगे, 2 1 बिलोंग, देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है हमारा आर से, लेकिन 2 1 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा आर से, इसलिए हम क्या कहेंगे ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, देखिए गाइस हम अगर इन दोनों को ले लेते हैं, ये हमारा 1 और 1, ये है हमारा 2 और 2, ये है हमारा ए बी और ये बी सी,
ए सी, ठीक है, ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू क्या है 1 और 2, क्या 1 और 2 है, हाँ है, क्लियर, ठीक है। अगर हम इन दोनों को चेक करते हैं, हमारे पास 2 और 2 है, ठीक है, ए और सी, तो ये भी क्या है, ये रहा, तो हमारा ये क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सी बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव है। ओके गाइस, लास्ट पार्ट है हमारा ई पार्ट। ई पार्ट कहता है कि सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ठीक है, सबको पता है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है ये। अब हम यहाँ पर नंबर ले लेते हैं, हमने लिया -1 और -2, ठीक है। हमें क्या नहीं लेना है, -1 ही लेना है, क्योंकि हमें दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके गाइस, अगर हम -1 नहीं लेते हैं, अगर हम लेना चाहे तो ले भी सकते हैं, आगे दूसरा नंबर मत लीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा -1 ले लेते हैं, ओके। आगे मैंने क्या किया, -2 और -2 नहीं लेते हैं, क्लियर। अब मैंने लिया माइनस, ठीक है, 1 -2, और इसका अगर हमें सिमेट्रिक दिखाना है तो अपोजिट भी दिखाना पड़ेगा, -2 और -1। अब देखिए गाइस, 1 है, 2 नहीं है, तो क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए हमें गाइस क्या दिखाना होता है, 2 1 है, 1 2 है, तो 2 1 होना चाहिए, ठीक है, तो है ना, तो इसलिए ये क्या है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या दिखाना होता है, देखिए गाइस, ये ए है, ये बी है, ये बी है और सी है, हमें क्या दिखाना होता है, ए सी। ए सी मतलब -1 और -2 है, ये रही -1 और -2। अगर इन दोनों को लेते हैं तो हमें क्या दिखाना होता है, ये ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है, मतलब -1 और -1 है, हाँ ये रही, ठीक है, ये वाला पेयर है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके गाइस, तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो ना, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ओके। और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और टेलीग्राम से ना गाइस पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस। और पहले वाली दोनों तीनों वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा इस वीडियो से पहले, वरना पता नहीं लगेगा कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। और क्लास 11th और 12th के मैथ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, लाइक और कमेंट करके बताना कि सेक्शन कैसा रहा।